दोस्तों नमस्कार। दुनिया में दो प्रकार के आदमी होते हैं। जी हाँ, दो प्रकार के आदमी होते हैं। एक आदमी होता है जो अपने आसपास को देखता है, और ये आसपास जो देखने वाले आदमी होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और दूसरा शख्सियत वो होता है जो स्वयं अपने आप को आंतरिक तौर पर देखता है। जी हाँ, आंतरिक तौर पर। और ये आंतरिक तौर पर देखने वाला शख्सियत वाइज होता है। वाइज यानी प्रज्ञा को प्राप्त करने वाला रहता है। और आमतौर पर हम बुद्धिमान होना चाहते हैं, लेकिन प्रज्ञा से सज्जित होना नहीं चाहते, और शायद यही हमारे जीवन की बहुत बड़ी भूल होती है। दैनंदिन के कार्यों में, डे टू डे वर्किंग में हम देखते हैं बहुत सारे घटनाएं घटती हैं हमारे आसपास, और स्वाभाविक है इन घटनाओं से हमें प्रभावित होना पड़ता है, और इससे परे भी तो नहीं जा सकते ना। हाँ, लेकिन जीवन का फलसफा मैं कहना चाहता हूँ आपसे चंद अल्फाजों में। शायद इससे आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन जीवन की रियलिटी यही है। दोस्तों, आमतौर पर हमारे जीवन में जब कोई भी घटना घटित होती है, घटनाएं अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। अच्छी घटनाएं तो हमें सुखद अनुभूति कराती है, लेकिन बुरी घटनाएं हमारे जीवन को झंझोर देती है, बुरी तरह झंझोर देती है, और हमारे सामने एक विकल्प का अभाव होता है, और हम उस अंधेरे में डूब जाते हैं, उस अंधेरे में जहां प्रकाश की कोई किरण नजर नहीं आती। दोस्तों, इसी तमाम चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए बस कुछ मैंने जीवन में जो फेस किया है, और इसमें किस प्रकार से इसको ओवरकम करना है, इसको पराजित करना है, वो सूत्र देने के लिए आपके समक्ष एन एक्सीडेंटल इंजीनियर रज्जू कुमार उपस्थित हुआ है। और यदि जीवन में आप इसे अमल कर लेंगे तो यकीनन आपके जीवन में प्रकाश की एक नई पूंज और इस स्ट्रगल को झेलने की एक अदम्य साहस आपको आंतरिक तौर पर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, कोई भी घटना, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया, झंझोर देता है, लेकिन ये घटना को व्यक्तिगत लेना शायद जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। एक उदाहरण के माध्यम से यदि मैं बताना चाहूँ, मसलन आप किसी ट्रैफिक में हैं, तो आमतौर पर व्यक्तिगत तौर पर हम सोचते हैं ये मेरे साथ ही हो रहा है, और आप व्यथित हो जाते हैं, और व्यथित होने के परिणाम स्वरूप आप स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन एक व्यापक नज़रिए से सोचिए कि ट्रैफिक में आप भी खड़े हुए हैं, आपके साथ लोग खड़े हुए हैं, भीड़ में फंसे हुए हैं लोग, सभी को अर्जेंसी है, सभी को जाना है, और आमतौर पर इसे एक व्यक्तिगत घटना न मान के सार्वजनिक तौर पर माने तो हमारे सोचने का, देखने का नज़रिया शायद बदल सकता है, और यही नज़रिया आपको एक नई दिशा, नई राह प्रशस्त करेगी। एक और उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे कार्यों में, बिजनेस में आमतौर पर कभी कभी ऐसे पल या लम्हे आते हैं जब हमें नुकसान उठाना पड़ता है, और ये नुकसान को आप पुनः उसी शक्ल में लेते हैं और बोलते हैं कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। हाँ, निश्चित तौर पर एक तथ्य के तौर पर सोचे कि आपको नुकसान तो हुआ है,
लेकिन इसमें जीवन की बर्बादी का सरोबार लेके कहना या बोलना या स्वीकार करना मेरे ख्याल से दोस्तों मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब इसलिए भी नहीं होगा कि जो घटना या तथ्य जो घटित हुई है, नो डाउट आपको नुकसान हुआ है और भारी भरकम नुकसान हो सकता है, ये तथ्य है। लेकिन इसके संदर्भ में आपने जो धानद जनरेट किया है कि आपका जीवन बर्बाद हो गया, यह किसी दृष्टिकोण से मुनासिब नहीं है। क्योंकि बिजनेस ही तो है, कभी फायदा या कभी नुकसान, ये दो अहम पहलू होते हैं। और इसी तथ्य को हमको स्वीकार करना होगा। और ये यदि तथ्य स्वीकार कर लेंगे या धारणा के संदर्भ में अपना एक नया नजरिया अपने जीवन में यदि प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें बहुत सुखद अनुभूति होगी। और इसीलिए पेन और सफरिंग के संदर्भ में भी कहा जाता है, पेन को टाला नहीं जा सकता, ये जीवन का अनिवार्य अंग है। दर्द जीवन का अनिवार्य अंग है। लेकिन जहाँ तक सफरिंग का ताल्लुकात है, पेन के प्रति या दर्द के प्रति हमारा प्रतिक्रिया या क्रिया कैसे रहता है, उसी के अनुसार हमारा सफरिंग डिसाइड होता है। नमस्कार दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक। ये छोटा सा वाक्यांश यदि आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। नमस्कार।